मैं आपको रोक रही हूँ। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शांति वार्ता विफल, और विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी। सऊदी अरब में पाकिस्तान ने अपने जवान और विमान भेज दिए हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान ने 13,000 सैनिकों की टुकड़ी तैनात की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 18 विमान भी सऊदी अरब में तैनात किए गए। 17 F-16 है, एक SAB-2000 एयरक्राफ्ट है, तैनात किया गया है। रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तान ने ये सैन्य तैनाती की है। सीधे लेकर चलेंगे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, जब वो 40 दिन तक महायुद्ध चल रहा था तब तक तो पाकिस्तान सऊदी अरब से कह रहा था नहीं, ईरान के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, और इधर पाकिस्तान अपनी जमीन पर शांति वार्ता के लिए ईरान को बुलाता है, उधर सऊदी अरब में अपने सैनिक तैनात कर देता है। मतलब क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को जिस वक्त ये पूरी जंग चल रही थी उस वक्त पाकिस्तान को ये डर था कि अगर उसने अपने जंगी विमान सऊदी अरब के अंदर तैनात किए तो ईरान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। और पाकिस्तान का हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उसका जो पूरा एयर स्पेस है वो कितना वनरेबल है। भारत ने उसके पूरे एयर स्पेस में जिस तरह से उसका एक भी बेस नहीं छोड़ा, हर बेस के ऊपर बिना किसी टकराव के लगातार भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से भी हमला किया था, ड्रोन से भी हमला किया था। तो पाकिस्तान को यही डर था कि अगर उसने अपने जंगी जहाज सऊदी अरब के अंदर भेजे तो ईरान उसके ऊपर ड्रोन अटैक करेगा, और अगर ईरान ने उसके ऊपर ड्रोन अटैक करा तो पाकिस्तान हर तरफ से घिर जाएगा। लेकिन सवाल देखिए किस तरीके से ये टाइमिंग को लेकर है। हैदर हयात के पास इसका कोई जवाब है कि जब आप लोग बातचीत की उम्मीद का दामन थामे हुए हैं तो फिर अचानक से ये सैन्य तैनाती सऊदी अरब में क्यों? रोमाना, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे अपने अनइंटरप्टेड 60 सेकंड्स देने हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है और वो इस जंग के बाद शुरू नहीं हुआ, इस जंग से बहुत पहले शुरू हुआ है। उसकी तफसीलात में जाऊंगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ होगी कि वो स्ट्रेटेजिक पैक्ट हुआ कब। सेकेंडली, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। पाकिस्तानी शाहीन ईरानी फिजाओं में एस्कॉर्ट करके ईरानियंस को पाकिस्तान लेकर आए थे। ये एतमाद है ईरान का पाकिस्तान पर। अनलाइक इंडिया, हम लोगों ने ये नहीं किया कि IRS डेना को बुलाएं और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स अमेरिका को देकर उसको तबाह करवा दे। ये होता है विश्वासघात, ये होती है जो है दूसरे को धोखा देना। पाकिस्तान ने के साथ ईरान का पैक्ट जो है वो तो 2025 से था, लेकिन 40 दिन तक 2025 में कब से था? रोमाना, 2025 में पैक्ट कब हुआ? 2025 में पैक्ट कब हुआ? यहाँ पर सीजफायर का दिखावा, सीजफायर का ढोंग पाकिस्तान कर रहा है। ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान कर रहा है। मैं जानती हूँ आपको ये सवाल बहुत चुभ रहे होंगे, लेकिन ये सवाल बहुत मौजूद सवाल है, बहुत मौजूद सवाल है। ये क्या डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है? ये सवाल पूछा जाएगा। एक मिनट, सैयद जवाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। सवाल नहीं बनता है क्या इस टाइमिंग को लेकर कि अचानक से पाकिस्तान को क्यों याद आया सऊदी अरब में अपने सैनिकों की तैनाती? क्या होने जा रहा है आगे? क्या ये इसी का संकेत मिल रहा है? सैयद जवाद। जय हिंद, जय संविधान। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सऊदी अरब के लिए हमेशा से हुतीज रहे हैं, और हुती प्रॉक्सीज जो हैं वो तो ईरान की हैं। इसीलिए आनन फानन में जब अभी एक फेल्ड स्टेट के अंदर टॉक्स फेल हुए हैं तो आप देखिए जा करके कि अब जो हुतीज हैं वो भी बहुत एग्रेसिव होंगे, और जो अमेरिकन बेसेस हैं वो तो सऊदी अरब के अंदर भी हैं। इसीलिए आनन फानन में वो अपने फाइटर जेट और चीज़ें हो रहे हैं कि सऊदी अरब को, लेकिन इनडायरेक्टली अगर फाइट होगी अब तो हुतीज से हो सकती है। तो हुतीज तो प्रॉक्सी हैं, तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक आ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने करा है। दूसरी सबसे बड़ी आपका सवाल था कि इस पूरे महायुद्ध का जो है वो मुजरिम कौन है। वो तो मैंने कल भी कहा कि इजराइल है ऐसा बेगैरत मुल्क, ऐसा मनहूस मुल्क है कि पूरी दुनिया के अंदर वो शांति लाना ही नहीं चाहता है। आप उनकी तारीख देखेंगे जाकर के, वो युद्ध रोकने आए हैं, वो इसके आगे एस्केलेट करने जा रहे हैं। आप कौन सी आप कह रहे हैं कि अभी वार्तालाप चल रही थी, सीज फायर हो गया? मुझे तो नहीं लगा कि सीज फायर हो गया। इधर बात हो रही, उधर लेबनान के ऊपर चढ़ दौड़े, हमला हो गया है। एक सेकंड, पहली बात पर ही मुझे एक रिएक्शन लेना है। मुकीम साहब बहुत देर से इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। मुकीम साहब, मैं आपके पास से आ रही हूं। यहां जो आशंका बनी हुई है कि युद्ध दोबारा शुरू हुआ, अगर ये युद्ध दोबारा शुरू हुआ सर, तो क्या पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के लिए ईरान के खिलाफ लड़ेगी? आपने फौज तो भेज दी है सऊदी अरब। जो फौज गई है वो सिर्फ होली प्लेसेस के डिफेंस के लिए गई है। एक दूसरी बात यह है कि सऊदी और ईरान की डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है। जो ईरान है, सुनिए, ये बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं करें, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। गुजारिश ये है कि सऊदी और ईरान का डायरेक्ट कोई क्लैश नहीं है। पाकिस्तान ने उसमें रोल प्ले किया और उसके नतीजे में सऊदी ने ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। ये हमारे जो
लोग बातें कर रहे हैं इस तरह नहीं है। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछ लूं मुकीम साहब, जब आप ये नहीं पहले पॉइंट पर ही सवाल है ना, आपने कहा, अरे आपने एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड। हाँ जी, आपने वीडियो देखी, देखिए क्या यार ये इन लोगों का मसला अब तो तकरीबन हमें समझ ही आ चुका है। ये इतने ज्यादा जेलस है ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ता हुआ ये रोल है ना, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए ईरान के हवाले से जब ये स्पॉइल कर रहे हैं कि साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ जाएगा, इन अकल के अंधों को ये समझाए कि हमारा ईरान के साथ कोई मसला नहीं है, हमारा एक वैसे है कि हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए एक मुआहदा किया हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने, उसकी वजह से पाकिस्तान ने जहाज भेजे हैं, कुछ अपने मिलिट्री ट्रूप्स भी भेजे हैं। इनको लोगों को क्या मसला है, इतनी ज्यादा ये चबले मारते हैं ना। अब इससे ज्यादा और हार्श लफ्ज में इनके लिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारी जबान साथ नहीं दे रही, लेकिन ये इतने गंदे जहन और नाजायज औलाद है ना कि आखिर इनकी हो चुकी है और ये पागल कुत्तों की तरह जो है ना भौंकना शुरू हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मैं तो कहूंगा कि आप खुलकर इजहार करेंगे यार ये कितनी गंदी जहनीत के लोग हैं। हमारा इस्लामी मुल्क है सऊदी अरेबिया, वहां पर हमारा मक्का और मदीना शरीफ भी है, और जो इस्लामी मुल्क है हम एक दूसरे के साथ एक रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, अपने मजहब के रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं। ईरान भी हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, उसके साथ हमारा बॉर्डर है, हमने दोनों को साथ लेकर चलना है। आप मामे लगते हो अभी बकवास करने वाले।